आज आपके साथ 25 अफराद के लिए चिकन बिरयानी बनाने की परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा। जब भी आपके घर पे दावत को इस तरह का एहतमाम हो, आपको 25 से 30 अफराद के लिए बिरयानी बनानी हो, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सा तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इस रेसिपी को, इस वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे, बिरयानी आपकी ऐसी बनेगी कि हर कोई आपकी बिरयानी का दीवाना हो जाएगा। बहुत कमाल की रेसिपी आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। एक दो छोटी छोटी टिप हैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। अगर आप बिगनर हैं तो इंशाल्लाह आपको उन टिप का फ़ायदा होने वाला है। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 5 से 6 प्याज को फ्राई कर लेना है और 10 से 12 आलू बखारे और 15-16 हरी मिर्चें, एक गड्डी धनिया, एक गड्डी पुदीना, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले ना आपने प्याज को फ्राई करना है आधा किलो तेल के अंदर, और वही तेल फिर आगे चल के हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हरे मसाले को मिक्स करके अपने पास रख लेना है। ये पहला स्टेप है बिरयानी का। तो बिरयानी की कुछ चीज़ें हैं, उसकी सेटिंग आपने पहले ही कर लेनी है। अब आपके आसानी के लिए मसाला हम निकाल रहे हैं, जिसके अंदर 4 चम्मच आपने टेबल स्पून लेने हैं कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर आपने शामिल कर देना है। धनिया कूटा हुआ आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर देना है। ज़ीरे का पाउडर आपने 2 चम्मच, साबुत ज़ीरे का भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चम्मच। चाइना सॉल्ट आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच इस्तेमाल करना है। अगर स्किप करना चाहते हैं तो थोड़ी सी मिर्चें फिर आपने कम कर देनी है, 1.5 चम्मच के करीब। 1 चम्मच आपने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देना है और 5 चम्मच, ज़्यादा भर के नहीं, नॉर्मल से आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है, ठीक है। नमक पूरा होना चाहिए। यह है बिरयानी का मसाला, मेरा ख़ुद का बनाया हुआ मसाला है, खुशबू वाला मसाला है। ये मसाला ऐड करने से आपकी बिरयानी की जो खुशबू है इंशाल्लाह आपके घर के बाहर तक जाएगी। और ये मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। अगर आप ये मसाला घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी जो रेसिपी है वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, इसको हम साइड पर कर देते हैं। अब आपने लेनी है 1 पाव या 300 ग्राम दही, या 1.5 कप दही भी आप ले सकते हैं। इस दही के अंदर आपने 1 चम्मच भर के जो जर्दा कलर होता है ना, जिसे पीला जर्दा आप बनाते हैं, वो आपने ऐड कर देना है। ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 5 से 6 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अगर ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस हो तो 6-7 ड्रॉप शामिल करने हैं। इस दही के अंदर भी जो हमारा मसाला है, अगर आप ये बाई करते हैं तो ये आपने 4 चम्मच ऐड कर देना है। वरना जो मसाला वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वो मसाला भी आपने सेम इसी क्वांटिटी के अंदर इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मसाला इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला इसमें ऐड करने से ना दही थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने पानी भी इसमें ऐड कर लेना है। तो दही के अंदर मसाला लगा के, कलर लगा के, केवड़ा वाटर लगा के साइड पर कर देते हैं। अब आपने कोई भी इतना बड़ा पतीला या देग रख लेनी है, जिसके अंदर 3 किलो की जो बिरयानी है आराम से पक जाए। 2 कप आपने फ्राई प्याज का तेल इसके अंदर शामिल कर देना है, जिस तेल के अंदर आपने प्याज फ्राई की होगी। 2 कप का मतलब है 400 ग्राम, ठीक है। 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है, और 1 मिनट के लिए आपने अदरक लहसुन को फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड करना है, जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं उसका पेस्ट। अगर तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है तो जो दूसरी मिर्चें हैं उसका फिर आपने 3 चम्मच पेस्ट के इसमें शामिल करने हैं। 1 मिनट के लिए हरी मिर्चों को भी आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है लहसुन के साथ, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर आपने टमाटर ऐड करने हैं 1 किलो। 1 किलो टमाटर लें, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर दें। अगर वेट मशीन आपके पास नहीं है तो तकरीबन 10 से 11 टमाटर जो मीडियम साइज़ के होते हैं, या 12 भी ले लें, वो पीस के इसके अंदर शामिल कर दें। जो मसाला हमने प्लेट में निकाल के रखा था, सारा मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। तेज़ आंच पे आपने इसको 2 मिनट के लिए भून लेना है। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, आपने कोई इसका सालन नहीं बनाना है भाई, हम इसकी बिरयानी बना रहे हैं। तो सिर्फ 2 मिनट, घड़ी का टाइम नोट कर लें, 2 मिनट के लिए भून लें। जैसे इस तरह से थोड़ा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाता है, अब आपने इसके अंदर चिकन उठा के डाल देना है। 3 किलो अगर चावल हो तो कम से कम आपने इसके अंदर 3 किलो ही चिकन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा कम कर देंगे चिकन 3 किलो से भी, तो फिर चावल आपके ज़्यादा बच जाएंगे एंड में, और बिरयानी के अंदर से बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे मैं तो आपको ये कहूँगा कि कम से कम 3.5 या 4 किलो चिकन इस्तेमाल करें। अगर आप 3 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, बोटियाँ एंड तक बची रह जाती हैं। 1 कप यानी कि 200 ml आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, और उसके बाद पानी की मिक्सिंग करके इसके ऊपर कवर लगा देना है। चूल्हा आपने इसके नीचे दरमियाना कर देना है, और 8 मिनट के लिए कवर लगा के इसको पकने देना है, ताकि चिकन जो है ये गल जाए। 7-8 मिनट तक दरमियानी आंच पे इसको पकाने के बाद अब कवर को आपने हटा देना है, और चूल्हा इसका बंद कर देना है। बस
ये कौरमा जो है ना बिरयानी का हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर पानी हो, चिकन गला है नहीं गला है, आपने इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है। बोटियों को इस तरह से साइड पे लगा देना है, बीच में से जगह खाली कर देनी है। देखें कुछ इस तरह से ना पानी इसके अंदर आपको नज़र आएगा, तो उसका कोई मसला नहीं है। दही के अंदर जो कलर मसाला लगाया था वो उठा के आपने बोटियों के ऊपर डाल देना है, ताकि बोटियों के ऊपर भी कलर आ जाए और आपकी बिरयानी में भी बेहतरीन सा कलर आए। उसके बाद ये आपने हरा मसाला जो बनाया था ये भी साइडों पे लगा के कौरमे वाला जो पतीला है इसको साइड पे कर दें। इसका काम फ़िलहाल ख़त्म है। अब ना हम पानी को उबाल दिलाते हैं। जैसे ही पानी के अंदर तेज़ उबाल आ जाएगा, आपने इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर 2 से 3 चम्मच ऐड कर देना है। ठीक है, पानी आपने इतना उबालना है, तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी होना चाहिए, ताकि 3 किलो जो चावल हैं वो हमारे अच्छे तरीके से खुले डुले होके बॉयल हो जाएं। 8 चम्मच भर के आपने इस पानी के अंदर नमक ऐड कर देना है, 8 चम्मच, मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, इस पानी के अंदर नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब मेरे पास है 3 किलो सेला चावल। ठीक है, किसी भी अच्छी ब्रांड के आप 3 किलो सेला चावल ले लें, उसकी बिरयानी बनाएं। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, अगर पहली मरतबा आप बिरयानी बना रहे हैं और 3 किलो चावल की बना रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सेला चावल से बनाएं। इससे इंशाल्लाह बिरयानी आपकी जुड़ेगी नहीं, यानी कि चावल बैठेंगे नहीं आपके। अगर थोड़े से ज़्यादा भी आपसे बॉयल हो जाते हैं, कोई मिस्टेक भी हो जाती है, तो परफेक्ट ही आपकी बिरयानी बनेगी। सही है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इसी रेसिपी को कॉपी करें, बासमती चावल से बना लें। ये सिर्फ टिप उनके लिए है जो मेरी बहनें बिगनर हैं। सेला चावल की भी बहुत बेहतरीन बिरयानी बनती है। अब आ जाते हैं चावलों को बॉयल करने पे। तो चावल आपने तकरीबन 90% के करीब बॉयल कर लेने हैं। जैसे ही चावल, यानी कि इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि चावल जैसे ही लंबे हो जाएं और इसके जो कोने होते हैं ना चावल के, वो अगर थोड़े से नरम होना, तो आपने चावल उठा के इसमें कौरमे में डाल देने हैं। और तकरीबन 70 से 80% चावल आपने कौरमे के अंदर लगा देने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना। बाकी के जो 30% चावल बच जाएंगे, उसको आपने 30 से 35 सेकंड और उबाल लेना है। सही है। शुरू में जो आपने चावल डालने हैं वो तकरीबन 90% के करीब चावल गले होने चाहिए, अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं। बासमती चावल से बना रहे हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सेला चावल से भी बहुत बेहतरीन बिरयानी बनती है। और ये जितने भी कमर्शियली बिरयानी का काम करते हैं सब सेला चावल से बनाते हैं। बस पकाने की जो टेक्निक होती है ना, वो आपको आनी चाहिए। तो सेला चावल की बिरयानी भी नरम बनती है। आप इस तरीके से बनाएंगे, नरम बनेगी। ठीक है। बाकी के जो चावल हैं उनको थोड़ी सी देर मैंने उबाल लिया था। अब सारे चावल एक साथ कर दिए हैं। जब सारे चावल आप एक साथ कर देंगे, इस टाइम पे आपने याद से एक काम कर लेना है कि चूल्हा तेज़ कर देना है। भूलना नहीं, इस पॉइंट पे चूल्हा आपने तेज़ कर देना है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हैं, चूल्हा मैंने फुल तेज़ कर दिया है इसके नीचे। अब इतनी देर तक आपने चूल्हा इसके नीचे तेज़ रखना है जितनी देर तक अच्छी सी चावलों के अंदर से स्टीम निकलना ना स्टार्ट हो जाए। सही है। जब आपको लग रहा है कि चावलों के नीचे एक अच्छी सी स्टीम बन गई है, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल देना है, यानी कि 200 ml के करीब पानी। नलके का नहीं डालना, चावलों के अंदर से ही 200 ml के करीब पानी निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 कप पानी ना, जब हम चावलों को यानी कि स्टैंड पर डाल रहे थे उस टाइम पर निकाल लिया था। ये 1 कप 200 ml पानी आपने इस तरह से चावलों के ऊपर लगा देना है। इससे क्या होगा कि अगर आपके सेला चावल भी है ना, फिर भी बिरयानी नरम बनेगी। स्टीम बनने के बाद 20 मिनट का आपने दम लगाना है, और दम वाले फ्लेम पे 20 मिनट दम लगाने के बाद कवर में हटा रहा हूँ इसका। मैं फिर आपको बता देता हूँ, जब आपने 20 मिनट इसको दम पे रखना है तो फ्लेम आपका दम वाला होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम आपने 3 से 4 मिनट रखना है, जब तक स्टीम इसमें ना बने। ठीक है। और खोलने से पहले 2 कप यानी कि 400 ml आपने इसके ऊपर फ्राई प्याज का तेल डाल देना है। जो प्याज हमने इसके अंदर डाली थी ना फ्राई करके, उसी का तेल आपने 2 कप ऊपर से डाल देना है। 2 कप हमने इसके नीचे डाला था कौरमे के अंदर। 2 कप तेल आपने ऊपर डालना है। उससे क्या होगा कि एक तो चावलों के अंदर चमक भी आएगी आपके, और दूसरा ये है कि चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। ठीक है। खोलने का तरीका ये है कि पहले आप वाइट चावलों को साइड पे करें, जो नीचे से मसाले वाले चावल निकल रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मिक्स करें, और इस तरह से गरम गरम चावल आप डिश के अंदर निकाल लें। और मिसाल के तौर पे अगर आपके घर पे दावत है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बात बता रहा हूँ, अगर आपके घर पे दावत है तो आपने क्या करना है कि बिरयानी को फ़ौरन से नहीं मिक्स करना। जब आपके गेस्ट आ जाएंगे, दम लगाने के बाद आप चूल्हा इसका बंद करके छोड़ दें। ठीक है। ऊपर ऑयल इसके मार दें, या ऑयल जब बिरयानी को मिक्स करना हो उस टाइम पर भी आप ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है। तो दम पे चावलों को लगा के छोड़ने के बाद जब गेस्ट आपके आएंगे उस टाइम पे आपने तेल इसके ऊपर लगा के, जैसे मैंने अभी तेल लगाया था, उस टाइम पे आपने बिरयानी खोलनी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि दम लगाने के फ़ौरन बाद ही आप बिरयानी को खोल के इसको ठंडा कर दें। और सेला चावल से जब आप बिरयानी बनाते हैं तो अगर आप इसको दम लगाने के बाद छोड़ते भी हैं ना, बिलफर्ज अगर गेस्ट आने में देर हो गई
तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो 1 से 2 घंटे बिरयानी को कुछ नहीं होगा। 2 घंटे भी आप इसको छोड़ देंगे, चावल आपके नहीं बैठेंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप बासमती चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो वो आपको फ़ौरन से ही खोलनी पड़ेगी। अगर बासमती चावल की बिरयानी आप फ़ौरन से नहीं खोलेंगे, दम का चूल्हा बंद करने के बाद घंटा 2 घंटा आप रुक जाएंगे तो सारे चावल आपके बैठ जाएंगे, यानी कि उसकी कलाकंद बन जाएगी, आपस में सारे जुड़ जाएंगे, हलवा बन जाएंगे, क्योंकि वो नरम होते हैं चावल। सेला चावल की जब आप बिरयानी बनाते हैं तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके घर पे दावत हो, आप रेगुलर इतनी ज़्यादा बिरयानी नहीं बनाते, तो आप सेला चावल की बना लिया करें। ये बेहतर होते हैं सेला चावल। और ये यूँ समझ लें कि देर सवेर भी आपसे हो गई या कोई मिस्टेक भी होगी ना, इस बिरयानी को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और चलते चलते फिर आप बोलेंगे शेफ़ आपने बिरयानी का मसाला नहीं बताया था। जो मसाला हमने इसके अंदर यूज़ किया है, या तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा लें। ऑनलाइन स्टोर पे देगी बिरयानी मसाला और भी बहुत सारे मसाले हैं जो मेरे खुद के हाथ के बनाए हुए हैं। और अगर ये मसाला आप खुद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 चीज़ें चाहिए होंगी। 20 ग्राम सब्ज़ इलायची, 20 ग्राम आपने लेनी है बड़ी इलायची, 20 ग्राम आपने लेना है लौंग, 20 ग्राम आपने लेना है बादियान के फूल और 10 ग्राम इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें आपने ऐड कर देनी है। इन चारों चीज़ों को पहले पीस लेना है, उसके बाद पिसी हुई कश्मीरी मिर्चें मिक्स कर देनी है। तो ये मसाला आपने इसी तरीके से फिर यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।